So, hello friends, welcome to GK Waves. So, before I start this video, I make it very clear that I am just only a mediator from the student side. मैं कोई भी आंदोलन क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे नाराज हो जाएं कि सर आप डर गए हैं। बेटा, मेरे परिवार की परिस्थिति ही ऐसी है। मेरे फादर जो हैं उनका बाईपास होने वाला है, उसको भी डॉक्टर देखते हैं करता है या नहीं करता, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि क्रिटिकल है। और माता जी जो हैं उनको पैरालिसिस है, छोटा सा बच्चा है। सो आई एम अनेबल टू मेक एनी काइंड ऑफ मूवमेंट, बट आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और आप कुछ बच्चों के मेरे पास कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे हैं। दे आर कंटिन्यूसली सेंडिंग मैसेज एंड रिक्वेस्टिंग फॉर अ वीडियो। सो मैं हाथ जोड़ करके MPPSC और समस्त जो संस्थाएं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि कुछ बच्चों की कुछ बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूं। मैं ना कोई आंदोलन क्रिएट कर रहा हूं और ना ही किसी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हूं। मैं अपनी परिस्थितियों में ही बहुत फंसा हुआ हूं और हाँ, रिजल्ट का वेट जरूर कर रहा हूं बेसब्री से। तो यदि ये बात मेरी MPPSC आयोग तक पहुंचती है तो कुछ बच्चों का बहुत विनम्र निवेदन है और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए प्लीज़, और हमारी जो बातें हैं वो आप MPPSC तक पहुंचा दीजिए। अब मैं इतना बड़ा अपने आप को तो समझता नहीं हूं कि मेरी बातें MPPSC तक पहुंचेंगी, लेकिन यदि आप तक पहुंचती हैं तो बच्चे किस बात का अनुरोध कर रहे हैं कृपया वो सुन लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों का कहना है कि हम बहुत ही परेशान हैं, 2020 का हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा और आप जो भी कहें हम वो करने को तैयार हैं। वो अभिवचन पत्र तक भर करके देने के लिए तैयार हैं बच्चे कि आप हमारा रिजल्ट घोषित कर दीजिए। रिजल्ट घोषित कर दीजिए, चाहे तो एक अभिवचन पत्र भरवा लीजिए हमसे कि हम नियुक्तियों के संबंध में कोई मांग नहीं करेंगे और हमारी नियुक्तियां 2019 की नियुक्तियों के बाद की जाएंगी। बस कृपया करके हमारा रिजल्ट घोषित कर दीजिए। बच्चों का ये बहुत ही विनम्र निवेदन है MPPSC से, GAD से, राज्य सरकार से। तो जिस तरीके से आपने 87-13% का अभिवचन पत्र भरवाया है, उसी तरीके से बच्चे अभिवचन पत्र एक और भर करके देने को तैयार हैं कि प्लीज़ हमारा जो रिजल्ट है 2020 का घोषित कर दीजिए। हम लोगों का मेंटल स्ट्रेस जो है बहुत कम हो जाएगा और हम अभिवचन पत्र भरकर देने को तैयार हैं कि हम किसी भी तरह की मांग नहीं करेंगे नियुक्तियों के लिए जब तक 2019 की नियुक्तियां नहीं हो जाती। पहला तो ये था। दूसरा ये कि कुछ बच्चे बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं हाथ जोड़ करके फिर से निवेदन कर दे रहा हूं। मेरी परिस्थितियां बहुत विषम हैं, मैं अपनी ही परिस्थितियों में लगा हुआ हूँ, लेकिन बच्चों ने रिक्वेस्ट की है तो मैं बच्चों की ओर से बता दे रहा हूँ। कुछ बच्चे एकत्रित होकर के शायद MPPSC जाने वाले हैं ज्ञापन देने के लिए, तो उन बच्चों ने ये कहा है बाकी बच्चों को कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ ज्ञापन देने जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एकत्रित हों और हम MPPSC से यही ज्ञापन देंगे वो कि हम अभिवचन पत्र भरकर देने को तैयार हैं कि आप हमको नियुक्तियां बाद में दीजिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि इंटरव्यू के बाद रिजल्ट को इतनी देर पेंडिंग रखना उचित नहीं है और हमारी मांग उचित है, तो हमारा रिजल्ट दे दीजिए, भले हमसे अभिवचन पत्र भरवा लीजिए। ये बच्चों की मांग है और बच्चे इसी को लेकर के MPPSC आने वाले हैं और उन्होंने अन्य बच्चों को भी आग्रह किया है कि वो भी साथ दें। तो जो इंदौर में हैं वो तो कम से कम साथ दे ही सकते हैं और उनके साथ जा कर के MPPSC में ज्ञापन दे सकते हैं। बिना शोर शराबे, बिना नारेबाजी, बिना किसी आंदोलन के एक ज्ञापन देने आप जा सकते हैं। अब बच्चे कब जाएंगे, क्या डेट है, चूंकि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम। मैं सिर्फ इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बच्चे कब जा रहे हैं और जो बच्चे जा रहे हैं उनका फ़ोन नंबर क्या है वो दे दूंगा, ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर लें यदि आप जाना चाहते हैं और उस डेट को MPPSC चले जाएं। लेकिन मैं अपनी तरफ से कह दे रहा हूँ, कोई भी उत्तेजक नारेबाजी मत करिएगा, कोई भी उत्तेजक आंदोलन मत करिएगा, शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन दीजिएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और MPPSC तक अगर ये मेरी बात पहुँचती है, GAD तक ये बात पहुँचती है, तो मैं साविनय निवेदन कर रहा हूँ कि मैं अपनी बहुत ही विषम परिस्थितियों में घिरा हुआ हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ। मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ कहीं से कहीं तक, और बच्चे अगर कुछ ये सोचते हैं कि मैं डर गया हूँ,
तो भाई मैं डर गया हूँ, क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ ऐसी हैं, पिताजी का बाईपास होने वाला है, माताजी को आज 10-12 साल से पैरालिसिस है, और कैसे मैनेज करेंगे, कैसे बार बार आंदोलन करते रहेंगे, इतना आसान नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि जो बच्चे यदि शांतिपूर्ण तरीके से जाते हैं ज्ञापन देने, तो आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए, उनके साथ जाइए और शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दीजिए कि हम बहुत परेशान हैं और ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, हमारा रिजल्ट दे दीजिए, चाहे तो आप हमसे अभिवचन पत्र भरवा लीजिए। एक अन्य आग्रह और करना था, यदि बात पहुंचती है एमपीपीएससी से, और दोस्तों से निवेदन रहेगा कि ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि बात पहुंच जाए एमपीपीएससी तक। कुछ बच्चों का तो यहाँ तक कहना है कि यदि आप रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जो हमारे मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं वो डिक्लेयर कर दीजिए। हर बार रिजल्ट के साथ ही मार्कशीट आती है, लेकिन यदि ये संभव हो सके तो इस बार मार्कशीट थोड़ा पहले डिक्लेयर कर दीजिए ताकि हम लोग कुछ तो अनुमान लगा सके कि हम किस पोजीशन में हैं। तो एक अन्य आग्रह ये भी आया था जो मैंने हाथ जोड़ करके साबिने आपके समक्ष रख दिया है, और आप लोग जैसा उचित समझें वैसा करें। और मेरी तरफ से कोई भी आंदोलन वगैरह क्रिएट नहीं किया जा रहा है। बच्चे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैंने ये वीडियो बना दिया, पता नहीं आप तक पहुंचता भी है या नहीं। मैं अपनी तरफ से आप सभी को नमस्कार कर रहा हूं और आग्रह कर रहा हूं कि बच्चों की मांग पर यदि ध्यान दे दिया जाता है तो बहुत ही कृपा होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।